हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप बेहतर होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर कॉमन साइज और कंपैरेटिव। एक छोटा सा चैप्टर जो हर साल आपको बोर्ड में 3 से 4 नंबर फ्री में देके जाता है। तो फ्री का जो 3-4 नंबर है प्लीज इसको आप ले लीजिए। मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा, 40-45 मिनट के अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर को समझा दूंगा विथ फॉर्मेट विथ क्वेश्चन, बिना किसी टेंशन के। तो ये 4 नंबर अपने पक्के करके जाइए, खासकर वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है पार्ट बी वाली बुक से, उनके लिए। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज दो चैप्टर हैं। ठीक है, बात करें अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर, तो हम वहां पर क्या करते हैं सर, कंपैरेटिव के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं सर, कंपेयर करते हैं 2 साल के बीचों का डिफरेंस। जैसे 2021 2022 है, ठीक है, इनके बीच में क्या चेंज आ रहा है एसेट्स में या लाइबिलिटी में, इस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। कंपेयर करते हैं 2 साल के बीच के डिफरेंसेस को। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगर इनके बारे में, ठीक है, तो इनका फॉर्मेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, फॉर्मेट अगर इसका समझने जाओगे, फॉर्मेट बनेगा इसका क्या, पर्टिकुलर नोट नंबर, ठीक है, अमाउंट अमाउंट। ठीक, ये तो बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दो चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी आपको। एक एक ऐड करना होगा, कंपैरेटिव में लिखना होता है चेंज, जिसको लोग एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं। ठीक है, चेंज, और यहां पर लिखना होता है परसेंटेज इन चेंज, परसेंटेज इन चेंज। ठीक, तो यहां पर देखो पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट अमाउंट एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो यहां पर चेंज रिकॉर्ड करते हैं, यहां पर परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड करते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रीवियस ईयर, यहां पर लिखते हैं हम लोग करंट ईयर। जैसे 2021 यहां लिखा जाएगा तो 2022 यहां लिखा जाएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 2 साल के बीच के चेंजेस को निकालते हैं, उन चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। एकदम छोटा सा काम आपको ये करना है। ठीक है, इसको दो फॉर्मेट होते हैं, एक बैलेंस शीट फॉर्मेट होता है और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पे। ठीक, अगर हम लोग बात करें ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहां पर, ठीक, तो ये हमारा कंपैरेटिव का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ठीक है, सॉरी ये पीएल का फॉर्मेट है। ठीक, बैलेंस शीट वाला बार बार यही बीमार है। देखो, ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सवाल दिया रहेगा। ठीक, एक बार मैं चेक करता हूँ दिख रहा है नहीं, विजिबिलिटी कैसी है, दिख रहा है। ठीक, अब इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक, अब यहां पर सवाल पूरा अगर सही सही बताऊं तो बिना दिमाग के इस पूरे सवाल को एज इट इज कॉपी में छाप देना है। क्या कर देना है, इसको एज इट इज ऐसे लिख लेना है जैसे सवाल लिखा हुआ है, और दो एक्स्ट्रा लाइनें इसमें बना लेनी है, एक चेंज और एक परसेंटेज चेंज। ठीक है, दो एक्स्ट्रा लाइनें आपको यहाँ पर बना लेनी है सवाल के आधार पे, एक चेंज और एक परसेंटेज चेंज। ठीक, एक चेंज और एक परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब यहां पर देखो, समझो आराम से। देखो 2019 है तो ये हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा करंट ईयर, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। ठीक है, जब सवाल नोट करना तो याद रखना प्रीवियस ईयर को पहले लिखना, करंट ईयर को बाद में लिखना। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या, अगली लाइन क्या होगी, चेंज। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरा क्या होगा, परसेंटेज इन चेंज। ठीक, ठीक, बैलेंस शीट में क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर पहला हेडिंग आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आ रहा है शेयर कैपिटल। पहले शेयर कैपिटल 2018 में 5 लाख का था, बट अभी 2019 में ये 8 लाख का हो गया। तो 3 लाख रुपए से यहाँ पर चेंज आया है, वो भी प्लस में बढ़ा है, तो चेंज यहाँ पर 3 लाख रुपए का हो जाएगा। ठीक, आगे फिर इनके सारे चेंज को पहले रिकॉर्ड करते हैं। पहले हमारा रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का था, अभी भी 1 ही लाख का है, तो कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी इसी तरीके, जिसमें अंदर लॉन्ग टर्म बारोइंग लिखा है, पहले 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म बारोइंग था, अभी बढ़ के 4 लाख का हो गया है, 1 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म बारोइंग बढ़ गया है। ठीक, दूसरा है करंट लाइबिलिटी। ठीक है,
उसके बाद क्या, शॉर्ट टर्म बारोइंग उसके अंदर है, पहले 1 लाख का था, अभी बढ़ के कितना हो गया है, 2 लाख, ये भी इंक्रीज कर गया है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 लाख रुपए, चेंज कितना आया, 1 लाख आया। इनका टोटल कर लो, ठीक, इनका टोटल, तो टोटल का चेंज कितना आ रहा है, पहले कितना था 10 लाख, अभी कितना हो गया 15 लाख, तो चेंज कितना आ रहा है टोटल का, 5 लाख का आ रहा है, ठीक है। अब इसका अगर मुझे निकालना है सर परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं, प्रीवियस ईयर, सॉरी, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। हम लोग क्या करते हैं, जो भी चेंजेस आएंगे उनको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर चेंज कितने का है, 3 लाख रुपए का, तो लिखेंगे 3 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर कितना था, 5 लाख रुपए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 लाख इंटू 100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 60%, तो चेंज कितना आया है, 60% का चेंज आया है, ठीक, ठीक है, 60% चेंज आया है। इनके बीच में चेंज क्या है, 0, यहाँ पर परसेंटेज में भी आएगा 0। अब इनके बीच में चेंज कितना आया है, चेंज आया 1 लाख, यहाँ लिखो चेंज में कितना लिखोगे, 1 लाख, ठीक। प्रीवियस ईयर कितना है, प्रीवियस ईयर 3 लाख रुपए, 3 लाख से डिवाइड करो, कितना आएगा 33.33, 33.33 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके इन दोनों का चेंज है, इनका चेंज कितना है, 1 लाख है, और प्रीवियस ईयर कितना था 1 लाख, कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। यहाँ पर टोटल के भी चेंज का परसेंटेज आपको निकालना होगा, लोग छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा, टोटल के भी परसेंटेज को आपको चेंज यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का चेंज कितना है, 5 लाख का है, तो चेंज लिखोगे कितना, चेंज ऊपर लिखोगे 5 लाख, प्रीवियस ईयर कितना था, प्रीवियस ईयर था 10 लाख, तो 10 लाख को 5 लाख डिवाइड करो, कितना आएगा 50% आएगा, ठीक। तो ये हो गया एसेट्स का, सॉरी लायबिलिटी का। इसी तरीके एसेट्स के चेंजेस को निकालते हैं, इसके अंदर आता है नॉन करंट एसेट्स, पहले 4 लाख का था, अभी 6 लाख का हो गया, तो 2 लाख रुपए से आपका नॉन करंट एसेट बढ़ गया, प्लस हो गया, ठीक। उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर आता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पहले 2 लाख की थी, भी 3 लाख की होगी, 1 लाख रुपए से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, ठीक। ऐसे ट्रेड रिसीवेबल है, पहले 3 लाख का था, भी कितने का हो गया 4 लाख का हो गया, 1 लाख रुपए से क्या हो गया ट्रेड रिसीवेबल हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पहले 1 का था, भी 2 लाख का हो गया, तो कितना हो गया 1 लाख रुपए का चेंज यहाँ भी आ गया, ठीक। इन दोनों के बीच का चेंज कितना है 5 लाख है, प्रीवियस ईयर कितना है 10 लाख रुपए, दिए तो 50% आ जाएगा, ठीक। अब इसके चेंजेस को निकालना है आपको, ठीक है। तो चेंज कितना आया 2 लाख आया, यहाँ चेंज हो जाएगा 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर कितना था 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख से 2 लाख को डिवाइड करो, कितना आएगा 50% आएगा, ठीक। ऐसे इनके बीच का चेंज कितना है 1 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है 2 लाख, डिवाइड करो कितना आएगा 50% आएगा। इनके बीच का चेंज कितना है 1 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है 3 लाख, तो डिवाइड करो 33.33 आएगा, ठीक है। इन दोनों बीच का चेंज कितना है 1 लाख, 100% हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, एकदम जादू है। क्या करना है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज इन चेंज, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज में दोनों साल के बीच का डिफरेंस, ठीक। और परसेंटेज चेंज में क्या होगा, चेंज जो भी आपको चेंज आ रहा होगा, ठीक है, चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला क्या होगा, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, हर सवाल पे, ठीक। चलो यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया, नोट कर लो इसको फटाक से जल्दी से। कंपैरेटिव में अब दूसरा इसका जो मेथड आता है, मतलब जो दूसरा फॉर्मेट आता है, दूसरा फॉर्मेट हमारा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला, जिसको हम लोग पीएल वाला फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक। वो इस तरीके से होता है, देखो पहला क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहला क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक। दूसरा आएगा प्लस कर दोगे उसमें अदर इनकम, तो हमारा बन जाएगा टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू। इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, ठीक। एक्सपेंस में जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है,
परचेज इन स्टॉक है, ठीक है, या चेंज इन इन्वेंट्रीज है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस है, फिनेंस कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन है, या अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP वगैरह है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, ये खर्चे हैं। खर्चों को माइनस करने से मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ऐसा प्रॉफिट जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं हुआ है, और जो उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट है हमारा, यही फॉर्मेट याद रखना है, यही तुम्हारा कंपैरेटिव में है, यही तुम्हारा कॉमन साइंस में, बस सवाल लगाने का तरीका बदलेगा, तरीके में बदलाव होगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, आइटम यही रहेंगे, आइटम नहीं बदलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस तो आ जाएगा, ठीक है, लेस करेंगे एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 5 चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है, इनके ऊपर सवाल भी आपको देखना होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको एकदम क्लियर कट हो गया होगा, ठीक है। फॉर्मेट एक बार कॉपी में बैठ के देख के लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि फॉर्मेट ही भगवान है, ठीक, फॉर्मेट के बिना कुछ हो पाएगा नहीं, ठीक। रखा है ऐसे छोटे सवाल आते हैं, 3 ही 4 नंबर का सवाल है, बहुत बड़ा टेक्निकल सवाल आपको यहाँ नहीं आने वाला है। हाँ, अगर मिसिंग फिगर का सवाल आएगा तो कंसेप्ट की ताकत से ही पूरा हो पाएगा, ठीक। जिससे सवाल दे रखा, मैं इसको छोटा करके किनारे कर दे रहा हूँ, ठीक, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फॉर्मेट में क्या था, सबसे पहले हमको फॉर्मेट देखना होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट हमारा पर्टिकुलर नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है, चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक, फॉर्मेट हमारा ही रहेगा। पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रीवियस ईयर में इसकी वैल्यू थी 60 लाख रुपए, कितनी थी, 60 लाख रुपए। करंट ईयर में इसकी वैल्यू है कितनी, 75 लाख रुपए, ठीक, ठीक है। प्लस करेंगे अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक। अदर एक्सपेंस में प्रीवियस ईयर में कितना था, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 था। करेंट ईयर में कितना था, 1,20,000 था, ठीक। तो इसका टोटल कर देंगे, क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसका टोटल कर दो 61,50,000, इसका 76,20,000, ठीक। लेस कर देंगे इसमें से एक्सपेंस, लेस करेंगे क्या, लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, ठीक। ये अदर एक्सपेंस मैंने लिख दिया था, इनकम होगा, सॉरी, ठीक, ठीक है। एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रीवियस में एक्सपेंस कितना था, 44 लाख रुपए का था, कितने का था, 44 लाख का था। करंट ईयर में एक्सपेंस कितने का है, 50,60,000 का, ठीक। एक्सपेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं हुआ है, तो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इसको इससे माइनस कर दोगे, ठीक, 44 लाख को माइनस करोगे 60 से, ठीक है, 15 एक 16, 17,50,000 बचेगा ये, ठीक। इसको माइनस करोगे 76 से, हाँ, ठीक, इसको माइनस करोगे 76,20,000 माइनस 50,60,000, तो आएगा 25,60,000, ठीक, ये हो गया।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, अब इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे टैक्स को, इसको टैक्स को। प्रीवियस ईयर का टैक्स कितना है, 35%। मतलब ये जो अमाउंट है इसका 35% टैक्स निकाल दो। ठीक है, कितना है, 17,50,000 गुणे 35%, कितना आएगा, 6,12,500। ठीक, ऐसे दे रखा है 25,60,000 गुणे 40, कितना आएगा, 10,24,000। ठीक, ये जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, मतलब लेस कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस किया टैक्स। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, इसको इससे माइनस कर दो। ठीक है, 25,60,000 माइनस करें कितना आएगा, 15,36,000, 17,50,000 माइनस 6,12,500, 11,37,500। ठीक, पहले हमने सवाल बनाया क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख, 75 लाख, अदर इनकम ऐड किया 1.5 लाख और 1,20,000, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू आ गया कितना, 61,50,000, 76,20,000। उसमें से मैंने एक्सपेंस माइनस किया। ठीक है, एक्सपेंस 44,00,000, 50,60,000 था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस कर दिया, आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इनका चेंजेस निकालना है। इन दोनों के बीच का चेंज कितना है, 15 लाख रुपए का है। ठीक है, क्यों, पहले 60 था, अभी 75 हो गया, बढ़ गया 15 लाख से। ठीक है, 15 को 60 लाख से डिवाइड करो, कितना परसेंटेज आएगा, 25% आएगा। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30,000। प्रीवियस ईयर कितना है, 1.5 लाख है, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 20% आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच का चेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना है, 76 लाख है, 76,20,000 माइनस 61,50,000, इनके बीच का चेंज कितना है, 14,70,000। ठीक, ये है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर है 61,50,000। आएगा 23.9। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें, कितना आएगा, 6,60,000। ठीक, 6,60,000 है, 6,60,000 डिवाइड बाई, ठीक है, प्रीवियस ईयर 44 लाख, कितना आ जाएगा, 15%। ठीक, ये हो गया। इन दोनों के बीच का चेंज निकालेंगे, कितना आएगा, 25,60,000 माइनस कर देंगे कितना, 17,50,000, 17,50,000। ठीक, उनके बीच का डिफरेंस आएगा 8,10,000। ठीक, 8,10,000 को डिवाइड कर देंगे 17,50,000 से। ठीक है, तो कितना आएगा, 46.28 आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, कितना है, 10,24,000, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 10,24,000 माइनस 6,12,500, 11,05,000। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर से, 6,12,500, कितना हो जाएगा, 67.1। ठीक, इन दोनों के बीच चेंज निकालेंगे,
कितना चेंज आएगा, ठीक है। पहले 11 लाख था, अभी कितना हो गया, 15 लाख हो गया, ठीक। 15,36,000 माइनस 11,37,500, ठीक। ये आएगा 3,98,500, ठीक। ये था डिवाइड बाई 11,37,500 गुणे 100, ठीक। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर वही सेम कहानी, क्या, प्रीवियस को करंट माइनस प्रीवियस, यहाँ करंट माइनस प्रीवियस करने से चेंज आ गया, चेंज को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज चेंज में, कैसे, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक। इसी पे सवाल लग रहा है। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव, ठीक। अब इसी में बात करते हैं सर कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं सर, कॉमन साइज। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, वहां 2 साल को कंपेयर नहीं करते हैं, वहां सिर्फ हम बेस को देखते हैं, वहां पर थोड़ा सिस्टम बदलेगा, ठीक है। फॉर्मेट पूरा वैसे ही होने वाला है, ठीक है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है। चलो एक सवाल के माध्यम से समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा, ठीक। ठीक, देखो सवाल दे रखा हुआ है और बता दिया है, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द GLTD एंड LLTD, दो कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ दे रखी है, गिवन है, ठीक। दो कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ दे रखी है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या करना है, हमको इनको प्रिपेयर करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट हमको बनाना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, समझो कि सिर्फ हमको जो हमारी लाइबिलिटी होगी और जो हमारा एसेट्स होगा, जो उसका टोटल होगा, वही हमारा बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। 2 साल का दो कंपनी निकालना है ना, एक साथ दो कंपनियों का कॉमन साइज निकालना है। देखो जैसे यहाँ पर पहली कंपनी कौन सी है, GLTD, यहाँ GLTD लिख लो, ठीक, ठीक है। अभी हमारा बैलेंस शीट फॉर्मेट पे है, GLTD का टोटल बेस कितना है, एसेट्स का, सॉरी लाइबिलिटी का बेस कितना है, 6 लाख रुपए, ठीक, 6 लाख है। शेयर होल्डर फंड कितना परसेंट है, शेयर होल्डर फंड कितना परसेंट है, 3 लाख रुपए है। 3 लाख डिवाइड बाई 6 लाख कर दोगे, कितना हो जाएगा ये, 50% हो जाएगा, ठीक, 50% हो गया। यहाँ पर ये 2 लाख है, डिवाइड बाई 6 लाख, कितना हो जाएगा ये, 33.33% हो गया, ठीक। और यहाँ 1 लाख है, इसको 1 लाख से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 16.67%, और टोटल कितना होगा, 100%, ठीक। क्योंकि 6 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम, इसको बेस बनाओ, ठीक है, ये बेस हो गया, ठीक है, बेस ये हो गया, इसको रखो ऊपर, इसको रखो नीचे, इंटू 100, 2 लाख बटे 6 लाख इंटू 100, 1 लाख बटे 6 लाख इंटू 100, मतलब दिमाग लेना ही नहीं। इसी तरीके इसका निकाल दें, इसका भी टोटल कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है, ठीक। तो टोटल तुम्हारा यहाँ 6 लाख रुपए आ रहा है, तो बेस हमारा 6 लाख रहेगा, बस ऊपर वाली वैल्यू में थोड़ा बदलाव होगा, कितना है, 25, 2.5 लाख है, ठीक है। क्या करोगे, 2.5 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, ठीक है, कितना हो जाएगा, 41.6%, ठीक है। अच्छा डिवाइड करोगे 1.5 लाख बटे कितना होगा, 25%, ऐसे डिवाइड करोगे 2 लाख, ठीक है, कितना होगा, 33.33, टोटल 100%। इसी तरीके आपको LLTD निकालना है, LLTD में क्या होगा, बेस कितना हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए, बेस लिखोगे 7,50,000 रुपए का, ठीक। ऊपर कितना है, 4 लाख रुपए है, इंटू 100 कर दो, ठीक, इंटू 100 कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 लाख
डिवाइड बाई 7,50,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 53.33 हो जाएगा। ऐसे कितना होगा? 3 लाख होगा। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लाख, ये कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे 50,000, कितना हो जाएगा? 6.67, टोटल 100। ये ज़्यादातर 100% के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला आप खुद करके बताएंगे इसका कितना आएगा तीनों का। इसका तो टोटल 100% ही आएगा। ठीक, तीनों निकाल के बताएंगे। ठीक है, हो जाएगा। ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव का ये पहला फॉर्मेट है। ठीक है, सिर्फ कंपेयर करना है, सॉरी कॉमन साइज है। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर बेस को क्या करना है? बेस ले लेना है, डिवाइड बाई जो हो उसको डिवाइड करते चले जाओ, परसेंटेज आता चला जाएगा। ठीक, ठीक है। अब इसी में हम लोग फॉर्मेट अगर देखें तो अभी भी फॉर्मेट हमने पढ़ा था क्या? पीएल का। पीएल का फॉर्मेट पढ़े थे। पीएल में क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, प्लस अदर इनकम थी। क्या बन गया था? टोटल इनकम बन गई। ठीक, टीआई बन गई हमारी। इसमें हमने क्या किया? माइनस कर दिया एक्सपेंस, तो क्या आ गया था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस किया टैक्स, क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट पे हम लोग लगा रहे थे कॉमन साइज। कंपैरेटिव में यही चीज कॉमन साइज में भी अप्लाई होगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक सवाल फटाक से, तब समझ में आ जाएगा जल्दी से। ठीक, देखो ये दे रखा है। ठीक, इस सवाल में लोग फंसते हैं। उनको ये लगता है कि सर इसमें बेस क्या होगा। अगर सवाल में देखो बोल दिया ठीक है, प्रिपेयर द कॉमन साइज। सवाल ध्यान से हमेशा पढ़ लेना। कॉमन साइज है कंपैरेटिव, लोग कॉमन साइज को कंपैरेटिव में करके चले जाते हैं, कंपैरेटिव को कॉमन साइज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, करना क्या है, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक, देखो ये हमारा सवाल है। ठीक, फॉर्मेट कुछ नहीं बनाना। ठीक है, पर्टिकुलर। ठीक है, सिर्फ इनके परसेंटेज को निकालना है 2019 के, 2018 के, 2019 के। ठीक, परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सवाल को समझना पड़ेगा तब सवाल बनेगा। ठीक, सवाल में सबसे पहली चीज क्या है? लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा हुआ है। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो उनको दे रखा हुआ है, हमको सिर्फ इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में चीजें सेट कर लेनी है, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमारे पास जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा हुआ है? 12 लाख रुपए, सॉरी 2018 पहले लेंगे, कितना है? 10 लाख रुपए। ठीक, 2019 लेंगे, कितना है? 12 लाख रुपए। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसमें अदर इनकम नहीं दे रखी है। ठीक, अदर इनकम है ही नहीं, तो हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा, कितना होगा? 10 लाख, 12 लाख। ठीक, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंस। अब यहाँ पर एक्सपेंस दो है, एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक, एक है हमारा है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक, तो 2018 में कितना था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? 6 लाख, और एम्प्लॉयज बेनिफिट 1,20,000। ठीक है, उसी तरीके इसमें आएगा 6,60,000, 1,20,000। ठीक, ये हो गया। प्लस इसमें दे रखे हैं अदर एक्सपेंसेस। क्या दे रखे हैं? अदर एक्सपेंसेस, तो उसको भी ले लो, अदर एक्सपेंस। ठीक,
अदर एक्सपेंस कितना है 50,000 है, ये कितना है 96,000। ठीक, तो हम लोग पहले टोटल एक्सपेंस कर लेंगे, क्या कर लेंगे टोटल एक्सपेंस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 एक 7,00,000, 7,70,000, 7,70,000, ये कितना है 6 एक 7, ठीक है 6 एक 7, 7,80,000, ठीक है 7,80,000, 8,80,000 हो जाता, 4,000 माइनस कर दो 8,80,000 से, 8,76,000। ठीक, ये हमारा एक्सपेंस है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, 10 लाख से माइनस करेंगे, ठीक है कितना आएगा 2,20,30,000। ठीक, 12 लाख से माइनस करेंगे 8,76,000 को, ठीक है 12 लाख से माइनस करेंगे 8,76,000 को, तीन लाख 24,000, 3,24,000। ठीक, ये हो जाएगा। अब हमको सिर्फ क्या करना है, इनका सिर्फ हमको परसेंटेज कन्वर्ट कर देना है। ठीक, क्या कर देना है परसेंटेज, मैंने इसको सही कर लिया है, सिर्फ परसेंटेज कन्वर्ट कर दो 2018 का 2019 का। ठीक, बेस हमारा क्या होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमेशा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा बेस लेके चलेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है 100% है, ये भी क्या होगा 100% होगा। ठीक, 10 लाख में से जो है क्या नाम है इसको डिवाइड करोगे, ठीक तो वो 100% ही आएगा, 100% ही आएगा। ठीक, अब 10 लाख में से 6 लाख को डिवाइड करो कितना आएगा 60% होगा, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 12% आएगा, इसको डिवाइड करोगे 5% आएगा, अगर टोटल को डिवाइड कर दोगे तो 77% आएगा, और ये कितना आएगा 23% आएगा। ठीक, सिर्फ 10 लाख से डिवाइड करते चले जाना है। इसी तरीके 12 लाख से डिवाइड करके इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना, टोटल कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ठीक, यही 4 तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना है, ये वादा है अपना। ठीक है, बिना किसी टेंशन के आइए, पेपर दीजिए। ठीक है, डे नंबर 8 हमारा पूरा हो गया है। डे नंबर 9 के अंदर हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, 10 के अंदर हम लोग कैश फ्लो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।